चित्रांन लिखिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के बालकांड के रामचरित प्रसंग में तुलसीदास जी ने अपनी याचना के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो वास्तविक चित्रण मानव जीवन के लिए अवतरित किया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा और आदर्शता के भावों की सही रूप से रचना करने के लिए तुलसीदास जी ने देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह, इन सबके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। यानी रामचंद्र जी के बालकांड के अनेक प्रकार की बाल लीलाओं का वर्णन करने से पहले उन्होंने अनेक देवताओं को नमन किया, जो बुद्धिमान लोग हैं, शुद्धिजन हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, और जितने भी 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की वंदना करते हैं कि मेरे द्वारा रचित रामचरितमानस की जो रचना है उसमें किसी प्रकार का अवरोध न हो, किसी प्रकार का बाधा न हो, और सबके चरणों में मैं अनुनय विनय करता हूँ और हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को, जो मेरे मनोकामना के अनुसार भाव हैं, जो मेरी इच्छा है, वह पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो। तो दोस्तों, कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम होती है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत ही सुंदर है, यथार्थ है और सबका अनन्य कल्याण करने वाली है। इस भवसागर में प्रत्येक मानव मात्र के, जल अचर जितने भी प्राणी हैं, सभी के कल्याण करने वाली है। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता भद्दी है और यह अनेक प्रकार के असामंजस्य, यानी अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता है किसी प्रकार का, तो इसी से मुझे चिंता होती है। तो वह अपने कविता को, अपनी रचना को, अपने ग्रंथ को साकार रूप में अवतीर्ण करने के लिए मानव चिंतन को जगाने का प्रयास करते हैं। तो परंतु वह सभी कवियों से कहते हैं कि आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है कि रेशम की सिलाई टाँट पर भी सुहावनी लगती है। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का चित्रण और उनका वर्णन करते हैं कि मैं अगर कैसे भी उनकी रचना करूँगा वह भी मुझे सुहावनी लगेगी, अच्छी लगेगी। तो सरल कवित कीरति विमला, सोई आदरहि सुजान, सहज बयर विसराय विभु, जो सुनि करई बखान। तो चतुर पुरुष इसी कविता का भावहीन रूप से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जो सरल हो, जिसको निर्मल चरित्र का वर्णन जो करना चाहते हैं, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चित्रण में अपना ध्यान लगाते हैं, उनकी भक्ति में अपना ध्यान लगाते हैं। तो ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं हो सकती। पवित्र बुद्धि का जब हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है, तभी हम परम पूज्य परमेश्वर भगवान राम जी बुद्धि के बल से बहुत थोड़ा, और इसीलिए बार बार मैं अनुरोध करता हूँ, निहोरा करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन करने में समर्थवान हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई विरोध न हो। तो कवि कोविद रघुवर चरित
तो कभी कभी कोविद रघुबर चरितो मानस मंजु मराल बाल विनय सुनि सुरचि लखी मोह पर हुई कृपा। यानी कवि और जो पंडितगण हैं, सज्जन लोग हैं, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस के स्वरूप में है, जिस प्रकार हंस पानी और दूध को अलग अलग करके पवित्रता और निर्मलता को संसार में व्यापक करते हैं और जो त्रुटियां होती है, गलतियां होती हैं, उनको अलग करते हैं। तो किसी प्रकार के राममय जीवन बनाने के लिए किसी प्रकार के भय से हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर कवि देखकर मुझ पर कृपा करें। तो परमात्मा के आराधना में पूर्ण रूप से समर्थवान तुलसीदास ने जिस प्रकार का अन्वय विनय किया है, सभी अपने से पूज्य कवियों की आराधना की है, विनय किया है। मैं उन वाल्मीकि मुनि जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक स्वरूप और उनके चरण कमलों की भी वंदना करता हूँ, जिनने इसके स्वरूप को हमारे सामने रखा और जिन्होंने रामायण की रचना की, जो संस्कृत भाषा में और अनेक भाषाओं में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, उसी को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में उसका अपने ढंग से उसको अवतरित करने के प्रयास किया 16वीं शताब्दी में। तो राक्षस सहित होने पर खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल बुद्धि, अगर कोई इस प्रकार की बुद्धि के भी होते हैं तो उनको भी कोमल बुद्धि का संचार उनके अंतःकरण में होता है, तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर दूषण और दोष से रहित रहते हैं। तो बंदव चार्यों वेद भव बालिद बोधित सरित जिनई न सपने खेद भरन रघुपति विष्णु। यानी मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो चारों वेदों की मैं वंदना करता हूँ। तो ऋग्वेदाय न, यजुर्वेदाय न, सामवेदाय न, अथर्ववेदाय न। तो इस प्रकार के जो वेदों की रचनाएँ संसार समुद्र से पार होने के लिए, इस भवबंधनों से मुक्ति पाने के लिए हमारा जीवन जहाज के समान है, और जिन्हें श्री रघुनाथ जी की निर्मल यश का जब हम वर्णन करते हैं तो हमारे अनेक प्रकार की थकावटें और जो हमारी परेशानियां वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। तो मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने भवसागर की रचना की, इतनी सृष्टि की रचना करके मानव जीवन को के भावों को चित्रित करने का मन बनाया, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दृढ़ मनुष्य रूपी विष और मुद्रा उत्पन्न हुई। तो इसी प्रकार देवता है, ब्राह्मण है, पंडित हैं, ग्रह है, इन सब के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, और जिसके परिणाम स्वरूप मैं हाथ जोड़कर इन सभी पूज्यों की, जो मेरे पूज्य देव हैं और देव स्वरूप हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को, जो मेरी मन की इच्छाएं हैं, जो भावना, भगवान रामचंद्र जी का तुलसीदास ने दोस्तों, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता सब ऐसी अकथनीय है जो पूरा सृष्टि इसको जानती है, तथापि कहे बिना कोई नहीं रह सकता है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत ही तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन से कोई सही रूप से नहीं कर सकता है, परंतु जिसके अंतःकरण में परमात्मा की भक्ति का जितना संचय होगा, उतना भगवान गुणवान उसको बनाने में सार्थकता को
अवतरित होगा। क्योंकि भगवान के गुण गान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है, विधान है, और थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। इस संसार के माया भवबंधनों से हमेशा के लिए विमुक्ति पा लेता है। तो एक अनीय अरूप और अनाम अज सच्चिदानंद परधाम व्यापक विश्व रूप भगवाना तेई धरि दे चरण कतना। यानी जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जो अनिच्छा हैं, जिनकी सब इच्छाओं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा हैं, सच्चिदानंद हैं, परम धाम हैं और सब में व्यापक एवं विश्वरूप है। उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला इस संसार में की। मैं उन्हीं लीलाओं का वर्णन अपने मुखारबिंदु से करना चाहता हूँ। तो तुलसीदास ने अपने मुखारबिंदु से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सचित्र वर्णन उनका कराया और एक साक्षात देव रूप में, आराध्य रूप में उनकी गणना से मानव जीवन को चैत्रवान कराने का प्रयास किया और मर्यादित बनाने का प्रयास किया। वह लीला केवल भक्तों के लिए ही, जो इस संसार में सच्ची भक्ति के उपासक हैं, वह उस लीला का अनावरण कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, उसका मनन कर सकते हैं। क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। तो गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बरनई हरि जस अस जामी, कहे पुनीत सुफल निधि। तो वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवान प्रेम देने वाले बनाते हैं। तो उसी बल से, यानी महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, अपितु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवान के बल पर ही श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की जो कथा है, जो उनका प्रसंग है, मैं अपने भावों से कहूँगा। और इसी विचार से वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई, उनका यशगान किया, उनके जीवन चरित्र को मानव जीवन के सामने अवतरित किया। और इसीलिए वह कहते हैं, भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सगुण होगा। तो सगुण साकार ब्रह्म की और साक्षात ब्रह्म की उपासना करने में तभी मेरे को सही मार्ग का अनुसरण होगा, जब मैं उनकी कृपा से, उनकी कृपा मेरे लिए कृतार्थ होगी। तो अति अपार दे सरित बरजो परिचित कराय, चाहे पिपीली कहूँ परम लघु बिनु श्रम पार ही जा। यानी जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं और राजा उन पर पुल बढ़ा देते हैं, तो चींटी भी उस पर चढ़ने लगती है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा हो जाती है, तो प्रत्येक मानव को वह एक पुल की तरह बांध करके उसका संचार करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसको चैत्र और बलशाली बना देते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी को भी उस राम रूपी पुल पर चढ़ करके अपार शक्ति का स्पंदन उसमें हो जाता है और शक्ति के भावों का संचार हो जाता है, उसको भी बल प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन से के सहारे में रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। अगर मुनियों का आशीर्वाद मेरे ऊपर होगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण करने में समर्थवान हूँ। तो इस प्रकार मन को बल दिखलाकर, अपने मन को, अपने मनोबल को ऊंचा करके
श्री रघुनाथ जी की जो सुहावनी कथा की रचना करने में मैं समर्थवान हूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि इस जगत में हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर के साथ श्री हरि का सुयश गाया है, वाल्मीकि ने, तो मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों की वंदना करता हूँ और वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। और कलयुग में भी दोस्तों उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया। तो इसी स्वरूप में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इसीलिए कहते हैं कि संयम हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो विधाता की सृष्टि संरचना बड़े विधि विधान से की गई है इस संसार में। इसलिए तुलसीदास ने अपने जीवा के संयम से और सभी ऋषि मुनियों की वंदना की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रचना के पहले इसमें 84 लाख प्रकार के जीवों का अवतरण इस सृष्टि में होता है। उनमें से मनुष्य को भी दोस्तों दूसरे जीवों का ही भांति एक शरीर देकर जगत व्यवहार करने का अधिकार दिया गया है। तो यह शरीर दोस्तों 10 इंद्रियों का एक स्थूल स्वरूप है, जिसमें मन नामक एक चेतन इंद्री भी अव्यवस्थित है और यही अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की गई है और विषयों को चेतन आत्मा तक पहुंचाती है। तो तुलसीदास जी का चेतना में अनेक प्रकार के सुंदर भावों का समावेश होता है और मन के अतिरिक्त अन्य जो भी 10 इंद्रियां होती हैं उनमें से जिह्वा, त्वचा, नेत्र, नासिका मुख्य हैं। क्योंकि दोस्तों प्रत्यक्षतः यही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों को ग्रहण करती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने राम कथा के में बाल रूप का स्वरूप प्रकट करने से पहले, उसकी रचना करने से पहले सबसे पहले अपने जिह्वा के संयम को सही करते हुए प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन को समर्थवान बनाने के भावों का संचार किया। वैसे तो कहा गया है कि दोस्तों गंध विषयों को ग्रहण करती है, वैसे तो कहा गया है कि प्रत्येक इंद्री को अपने लिए निर्धारित एक विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य प्राप्त है, परंतु जिह्वा ही पर एकमात्र ऐसी इंद्री है जिसे शब्द और रस के रूप में 2 विषय ग्रहण करने का क्षमता मिली हुई है। तो जिह्वा और हमारी सोच समझ यदि बिना विचार किए हुए शब्द का प्रयोग करती है तो व्यक्ति के जीवन में न केवल छोटे मोटे विरोध खड़े हो जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास ने उन विरोधों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए महाभारत जैसे युग प्रवर्तक युद्ध तक छिड़ गई। केवल सही ढंग से जीवन के छोटे मोटे विषयों को खड़े होने से रोकने में वह समर्थवान नहीं है। तो यह जिह्वा का ही दोस्तों असंयम है। तो तुलसीदास ने जिह्वा के संयम की और मांसाहार है स्वाभाविक आसुकता हमारे जीवन में इसकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही असंयम्यम जीवा के स्वाद के लिए प्रतिदिन हजारों हजार निरीह जीवों की हत्या का निमित्त बनता है। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जिह्वा के स्वाद के फेर में फंसकर अनेक प्रकार के अनुचित और मादक पदार्थों का सेवन करते हुए केवल अपना जीवन संकट में डाल देते हैं। तो अभी तो अपने परिवार के लिए भी मुसीबतों को आमंत्रण देते हैं। इसीलिए सामाजिक परिवेश में किसी प्रकार की अवहेलना या गलत प्रचार प्रसार न हो, इसीलिए तुलसीदास ने सभी सुधी जनों से अपना अनुग्रह किया, आराध्य के रूप में वंदना की। इसीलिए हमें यह विचार करना चाहिए कि हम अन्य सभी जीवों में इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि मानव सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। वह जो कार्य करने से पहले उसकी
प्रस्तावना को पहले बनाने में कामयाब होता है। यही भाव तुलसीदास ने, क्योंकि हमें बुद्धि और विवेक का ऐसा प्रसाद परमात्मा द्वारा निहित मिला है जो मनुष्य के भिन्न भिन्न किसी जीव को नहीं मिला है। तो इसीलिए दोस्तों हम संयमित होकर मनुष्य जीवन की सार्थक कर सकते हैं। हमें इस मर्म को समझकर अपने जीवन का सही दिशा प्रदान करनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप हमें साकार भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है और हम अनेक प्रकार के असादी जो चीज़ें हैं उनको भी सादी बनाने में कामयाब। आज के शुभ पंचांग के भावों में दोस्तों आज का पंचांग आज 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। और आज दोस्तों आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक, अमृतकाल 10:55 से 2:28 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज का 5:05 से 5:53 तक, राहु काल आज दोस्तों 9:22 से 10:43, सूर्योदय आज 6:39 का और सूर्यास्त 5:30। तो इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भाव हैं। तो आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार जो है वह ज्योतिष के अनुसार शनिवार का दिन है। और शनिवार दोस्तों शनिवार का दिन पूजा विशेष रूप से शनिवार शनि देवता की पूजा करने के भाव हैं। इस दिन नए कामों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन नारियल या नदी में प्रवाहित करके अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार जीवन में होता है। तो प्रत्येक शनिवार के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो इस दिन दोस्तों और शनिदेव जो हैं अनेक प्रकार के अशुभ भावों को अगर शनिदेव में तेल चढ़ाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना गया है। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शांति के प्रतीक रूप में शनिवार की का जप करना चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि के दर्शन और तेल चढ़ाने से अनेक प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और शनि की प्रकृति दारुण होती है और यह शनि और भैरव का दिन माना जाता है। और शनिवार को उपवास से समस्त दुखों और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो शनि के अच्छे कर्म से हमारे जीवन में शुभता के भावों का संचार होता है और कर्म प्रधान विश्व रजरा का जो दस करें तत्पर का। तो शनि कर्म भावों के मानव माने जाए हैं। अनेक प्रकार के शुभ कर्मों का संचार हमारे जीवन में होता है। और शनिवार को शनिदेव में पीपल के वृक्ष में जाकर के पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनिवार के दिन शनि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला के शनि की आराधना की जाती है। प्रत्येक मानव के जीवन में शनि की साढ़े साथी पूरे जीवन भर 3 बार आती है, जिसमें अच्छे और बुरे सभी प्रकार के कार्य होते हैं। और शनि अनेक प्रकार से हमारे जीवन में जो है शनि की प्रकृति इसीलिए दारुण कही गई है और अच्छे बुरे कर्मों के दाता है। इसलिए शनि को कलयुग का देवता भी माना गया है। तो शनिवार को हम ज्योतिषों के अनुसार इस दिन काम की शुरुआत करना वर्जित माना गया है। हनुमान चालीसा का और शनिदेव और हनुमान जी का सानिध्य रहा है। जब शनिदेव को अनेक प्रकार से जब शनि घायल हो गए तो ऐसी अवस्था में हनुमान जी ने उनको सरसों के तेल से इसी तेल से उनका घाव पूरा किया और जिसके परिणामस्वरूप शनिदेव प्रसन्न हुए। तो जो जिस प्रकार के कर्म करते हैं, हम अगर अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हमको शनि अच्छे कर्म भावों को प्रदान करते हैं। अगर हमारे कर्म गलत होते हैं
तो निज कर्मों के अनुसार शनि हमारे जीवन में फलों की प्राप्ति करते हैं और शनि कर्म फलदाता इसलिए माने गए। तो हनुमान जी और शनिदेव को, हनुमान जी और शनिदेव दोनों की पूजा अर्चना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर पाठ, सुंदर कांड का पाठ करना शुभ माना गया हो जाऊँगा जब मैं इनकी देवता, ब्राह्मण, पंडित यह सबके चरणों की जब मैं वंदना कर लूँगा तो हाथ जोड़कर मैं सभी से विनय करता हूँ, तो प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को तो पुनि बंदऊ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर सरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर गया। यानी फिर भी मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। और सभी की वंदना करने का औचित्य ये है कि दोस्तों, जब तुलसीदास जी हम किसी भी कार्य की का श्री गणेश करते हैं तो हमें अपने मन, वचन और चिंतन से शुद्धता के मानों का संचार करना अनिवार्य होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अपार जो महान आदर्श चरित्र का ज्ञान प्रत्येक मानव को होता है तो हमारी आत्मा पवित्र और मनोरथ चरित्र वाली हो जाती है। तो गंगा जी में स्नान करने और जल पीने से पापों का हरण होता है। इसलिए गंगा जी की आराधना और सरस्वती, गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। तो हम अपनी आत्मा को गंगा के पवित्रता से शुद्ध करते हैं। सरस्वती गुण और यश करने वाली और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। तो गुरु पितुमात महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं। सभी का है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहित। तो तुलसीदास ने महेश जी और पार्वती की वंदना करके प्रणाम करते हैं कि जो भगवान शिव का ही भक्त होगा वो भी रामचंद्र की भक्ति में निपुण हो सकता है। शिव विरंच मोहि भक्त न भावा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं और जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री राम जी के सेवक हैं, स्वामी और सखा हैं, और तुलसीदास जी सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं, कपट रहित जीवन की कामना करते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु जिंदानी, सेवक स्वामी सखासी अपी के हिय निरुपद कर विधि। तो कल बिलो की जग हित कर हर गिरजा, साबर मंत्र जाल बिनु जा, अनमिल आखिर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश्वर। तो जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, अनमिल आखिर अरथ न जापू, जिन मंत्रों से अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ है और न जप ही होता है, तथापि प्रकट प्रभाव महेश प्रभाव, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तो शिव जी की आराधना से हमारे अंतःकरण में अपार प्रभाव और परमात्मा के प्रति भक्ति के भावों का संचार होता है, जो उमेश मोहि पर अनुकूला। अगर भगवान शिव मेरे जीवन के ऊपर अनुकूल हो जाएंगे तो अगर उनकी पूरी सामर्थ्य मुझे मिल जाएगी तो करहीं कथा मुझ मंगल मूला। तो उस कथा को आनंद लेने में, मंगल कथा को कहने में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र चित्रण करने में, और इस प्रकार पार्वती और शिव जी दोनों का स्मरण करके मैं अपने जीवन को धन्य करूँगा। परिणाम स्वरूप उनका प्रसाद पाकर, उनका आशीर्वाद पाकर, उनका स्नेह पाकर, उनकी कृपा दृष्टि पाकर, यानी चाव भरे चित्त से श्री राम जी का मैं वर्णन करने में समर्थवान हूँ। तो भनिति मोर शिव कृपा निभारी, विभाति शशि समाज मिली मनो सुराती, जे ही कथई स्नेह समेता, कर यहीं सुने ही समुझ सुखे।
हो ही राम चरण अनुरागी, कलिमल हरित सुमंगल है। मेरी कविता जो है, मेरी रचना जो है, मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो गणना है, शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी। अगर भगवान शिव का सत्यम शिवम सुंदरम की उसमें पराकाष्ठा हो जाएगी तो तारागणों सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। उस प्रकार मेरी कविता, मेरी रचना जो है सुशोभित। जो इस कथा को प्रेम सहित पूर्ण निष्ठा के साथ सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों के रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। तो सपने हूँ साँच हूँ मोहि परो, जो हर गौर प्रसाव, जो पुर हो जो कहूँ सब भाषा भूल। यानी यदि मुझ पर शिवजी और पार्वती के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता होगी, अगर उनकी कृपा मेरे ऊपर होगी, तो मैं इस भाषा और कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जाएगा। मेरा जो वृत्तांत मैं कहूँगा वह हमेशा सच्चा हो जाएगा। तो बंदव अवधपुरी अति पावन, सरजू सरिकली कलुष नसाओ। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की भी वंदना करता हूँ, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने जीवन भर सरयू नदी के दर्शन किए, सरयू नदी के किनारे रहे, अनेक प्रकार की भक्ति वंदना की और अपनी अनेक प्रकार की लीलाओं को दर्शाया। तो प्रणव पुर नर नार बहुरी, फिर अवधपुरी के उन सब नर नारियों को मैं प्रणाम करता हूँ, ममता जिन पर पूर्ण थोड़ी और जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पूरा आशीर्वाद जिन पर है, मैं उनका गुणगान करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ। श्री अनंदग ओग अनहाई, लोग विशोक बनाए बसाए। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी वासी वहाँ पर रहते हैं, सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक, पूर्ण नर नारियों के पाप समूह का नाश करने वाले और लोक विलोक बनाए बसाए बन्नों कौशल्या दिष्प्राची, और उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक यानी अपने धाम में बसा लिया है। अनेक प्रकार के दुखी लोगों को, परेशान लोगों को, पाप के समूह लोगों का कल्याण करने के उन्हें अपने सुर में, अपने पुर में, अपने धाम में, उनको अपने लोक में बसा लिया है। मैं कौशल्या दिष्प्राची, कौशल्या पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ और कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। कीरति दास सकल जगमात। तो प्रगटऊँ जौ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल विहार। और वहाँ कौशल्या पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान, जिस प्रकार पाले से प्रत्येक हरा चीज़ और चीज़ें जो हैं वह जल जाती हैं और वह उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदर चंद्रमा प्रकट करते हुए दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूरजमान और सब रानियों सहित राजा दशरथ जी की पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। यानी कर ही प्रणाम करम मन बानी, करम कृपा सुत सेवक जान। और अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें और अपना पुत्र जान करके, अपना पालनहार जान करके, और जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है, प्रसन्नता पाई है, और ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी सेवारत रहते हैं, जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। तो वह धन्य हैं जिनने जो उनके पिता हैं और जो माता हैं। मैं ऐसे चैत्र रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चित्रण कर रहा हूँ, उनका रचना कर रहा हूँ, और इसीलिए यह भवसागर
पूरा जो है धन्य हो जाएगा। सत्य प्रेम जही राम पदौ बंदौ अवध प्रिय तनु तृण इव परिय हूँ विसुरत दीन दया। तो मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। बंदौ अवध कृपाल हुआ सत्य प्रेम जही राम पद, और जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम होगा। विसुरत दीन दयाल प्रिय, यानी तनो तृण इव परिय हूँ विसुरत दीन दयाल प्रिय, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली दिन की तरह त्याग दिया। ऐसे रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाय पर बचन जाए। तो दशरथ जी का जो संकल्प के भाव उनके और वचनों के पक्के दृढ़ निश्चयी प्रतापी राजा दशरथ जी थे, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही, और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, क्योंकि कैकेयी द्वारा मांगे हुए वरदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास और भरत को राजगद्दी दी। यह निर्णय रातों रात हुआ, जिससे ऐसे मामूली तिनके के समान जिनको तिनके की तरह त्याग दिया। तो तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सभी ऐसे चैत्रवान लोगों की वंदना करता हूँ। प्रणव परिजन सहित विदेहु लाय राम पद गुरु स्नेहु, जोग भोग मह राखूँ गोई राम विलोकत प्रगट हूँ। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गए। तो प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राखूँ गोई राम विलोकत प्रगट हूँ। मैं परिवार सहित संपूर्ण अयोध्यापुरी में जो जनकपुरी में जो जनक जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनके परिवार से जिनका श्री राम के चरणों में गूढ़ अथाह प्रेम था, जिन्होंने अपने योग और भोग को छिपा रखा था, परंतु श्री राम जी को देखते ही वह भी एकाएक जो है इस संसार में इस सृष्टि में प्रकट हो। तो प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाय न बना। तो तुलसीदास जी दोस्तों बाल कांड की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीला करने से पहले सभी की वंदना करते हैं, जिससे उनकी कविता में एक लालित्य आ जाए, एक अपार छवि आ जाए, भावों का संचार हो। और तब वह कहते हैं प्रणव प्रथम भरत के चरना लासु नेम व्रत जाय न बना। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री राम जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, और जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है, और श्री राम जी के चरण कमलों के भौरे की तरह डुबाया हुआ है। राम चरण पंकज मन दासु, कभी उनका पास नहीं छोड़ता, उनकी शरणागत रहता हूँ, रात दिन में उनकी आराधना करता हूँ। तो ऐसे भरत जैसे भाई के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी जो है वह रामचंद्र की हमेशा सानिध्य में रखते हैं। बिना रामचंद्र की कृपा के बिना लक्ष्मण किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने में समर्थवान नहीं। तो बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगर सुजाता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। रघुपति की रवि विमल पताका, श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका से ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान है। तो शेष सहस्त्र शील जग कारण, जो अवत्यों भूमि कृपा, सदा जो सानुकूल रह मुँह पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना। जो 1000 सिर वाले शेष जी हैं, जगत के कारण हजारों सिरों को जगत में धारण करने वाले, और शेष नाग के अवतारी, जिन्होंने पृथ्वी का पूरा भय दूर करके पूरी पृथ्वी को भार को अपने शरीर में अवतरित किया है, धारण किया है। वे गुण की खाने सदा जो सानुकूल सोमर कृपा सिंधु को में, गुणों की खान कृपा सिंधु सौमित्र नंदन श्री लक्ष्मण जी, जो शेषनाग के प्रतीक हैं, शेषनाग के अवतार हैं,
मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें, हमेशा मेरे को प्रसन्नता बनाए रखें। तो रिपु सूदन पद कमल नमामि। तब वह कहते हैं कि रिपु सभी की वंदना करते हुए से तुलसीदास ने क्रमबद्ध तरीके से जिस प्रकार से सभी की वंदना की, रिपु सूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनो हनुमाना, राय दासी दस आवक। तो तुलसीदास मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, हमेशा उनके आदेश के अनुसार अपने जीवन को चरित्रवान बनाए हुए हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जो हमेशा हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कां विश्राम। जो परमात्मा की भक्ति में पूर्ण रूप से चतुर थे, निपुण थे, उनका मैं जिनके यश का श्री राम जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। अपने श्री मुख से भगवान रामचंद्र ने जिस हनुमान जी का चरित्र चित्रण किया है, मैं उनकी भी वंदना करता हूँ। रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल लीला के वर्णन करने से पहले तो खल बन पावक ज्ञान घनो, प्रणव पवन कुमार, बसई राम सरसाभ भरो, जासु हृदय आधार। यानी मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप में साकार रूप में अवतीत हुए, और जो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, ज्ञान की धनमूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए हैं, जो इस प्रकार की आभा से आच्छादित हैं, श्री राम जी निवास जिनके अंतःकरण में करते हैं, मैं उन प्रणव पवन कुमार पवन सुत हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, जिन्हें हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से अमृत का वरदान दिया। इस सृष्टि में हनुमान जी का आज भी अवतरण है। तुलसीदास ने अपनी रचना करने से पहले मर्यादित होकर के और आदर्श रचना करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की बाल लीला का वर्णन करने से सभी की वंदना करके अपने भावों को सुंदर भावों से सुसज्जित करने के भावों का संचार किया है, जो हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में अवतीत होता है कि हमें अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करने से अपने से जो पूज्य होते हैं उनको किस प्रकार से उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए, जिससे हमारे कार्य में सामर्थ्य हो, हमारे कार्य में हमारा मनोबल बढ़े, हमारे कार्य में पूर्णता हो, और हम निष्काम भाव से अपने कार्य को करने में चरितार्थ हैं। तुलसीदास ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति भावों का संचार किया, वह पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और निष्काम निस्वार्थ रूप से पूर्ण यानी सेवक के रूप में, आराध्य के रूप में, एक स्वामी की जिस प्रकार से साकार रूप में, देव रूप में जिस प्रकार साकार रूप में भक्ति की जाती है, उसी का बोलते हैं। दोस्तों, आज अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ कि तुलसीदास ने अपने भावों से जिस प्रकार सबके चरण कमलों की रस को अपने में विद्यमान करते हुए सभी के भावों का संचार अगर मेरे अंतःकरण में होगा तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति भावों को संपूर्ण करने में मैं पूर्ण भक्ति का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और मैं उनकी रचना करने में समर्थ हुआ हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।